जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का जो ओरिजिनल पेपर बनेगा। तो साथियों आज के इस क्लास में देखिए जो आपका 17 तारीख से साथियों आप लोगों का देखिए एग्ज़ाम होने वाला है। 17 तारीख से लेकर के पूरा एक माह तक आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा। और आज की क्लास में देखिए साथियों ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके पेपर में देखिए इस क्लास से साथियों 10 से 12 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे आपके पेपर में। चाहे आपका किसी भी डेटों में किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर होगा, 10 से 12 सवाल आपके पेपर में देखिए इस क्लास से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यह क्लास देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साथियों, जो आप सभी के लिए इस क्लास में पूरा का पूरा देखिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं ना, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में अब तक सबसे ज़्यादा रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए। और देखिए साथियों हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी आपके पेपर में सवाल देखिए यहाँ से मिलेंगे और बिल्कुल 100%। तो चलिए अगर आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एक सीट अगर आपको साथी पक्का करना है, तो आज की क्लास में जितना भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे ना, पूरा का पूरा आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि पेपर में देखिए दोस्तों इसी क्लास से आपके मिलेंगे सवाल। चलिए ज़्यादा समय विलम्ब न करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती और मूल्यवान समय है। सीधा हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे सभी लोग। सवाल है कि भारत का देखिए संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान बता दीजिए कब लागू हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है। तो देखिए आप सभी को यहाँ पर याद रखना है, जितना भी फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बता रहे हैं ना, कौन सा बी ऑप्शन बता रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, समझेंगे आप सभी कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर राजेंद्र प्रसाद देखिए आपका सी में दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा, सी ऑप्शन में देखिए आपका यह दिया गया है जी। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, समझिएगा कि भारतीय संविधान के निर्माता यह किसे मानते हैं। भारतीय संविधान का देखिए निर्माता यह किसे मानते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग सही उत्तर देखिए आपका भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कितने वर्षों में बना था। यह क्लास देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है और 10 से 12 क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिलेंगे पेपर में आपका। भारत का संविधान कितने वर्षों में बना, तो देखिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर। चलिए जी आगे देखिए अगला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जुड़ा गया है। कौन सा शब्द नहीं है, तो याद रखेंगे समाजवादी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समाजवादी याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा तेज़ करेंगे, स्पीड करेंगे, इसलिए क्योंकि समय हम लोग का बहुत ही कम है परीक्षा को लेकर और कम समय में अच्छा तैयारी आपको कराने वाले हैं। ठीक है, डेली क्लास में आइए आप लोग सभी साथी, सिलेक्शन की बस हमारा गारंटी है दोस्तों। आप सभी बस डेली क्लास में आइए और जितना आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है पूरा का पूरा आपको एकदम अच्छे से करना है, ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझना है। संविधान का जो भाग 3 है यह किससे संबंधित है। चलिए संविधान का जो भाग 3 है ना, यह किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन सी में देखिए आपका दिया गया मौलिक अधिकार आपको याद रखना है। कौन सा, तो मौलिक अधिकार फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और देखिए 7 नंबर सवाल क्या कराएं कि मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से शुरू होता है। मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से शुरू होता है, तो आंसर देखिए आपका बी में दिया गया। कौन सा, बी ऑप्शन में देखिए दिया गया है आर्टिकल 12 देखिए आपका दिया गया है जी, आर्टिकल 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, बताइए। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले, और जो भी फ्रेंड्स अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा। नीचे में देखिए आपका रेड कलर का सब्सक्राइब होगा बटन, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिए ताकि प्रत्येक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आपको समय से पहले मिल पाए। संविधान में कितने
मौलिक अधिकार हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर देखिए बी में आपका दिया गया है जी, कौन सा, बी ऑप्शन देखिए दिया गया है। उसके बाद देखिए संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन के द्वारा यह बदला गया। तो याद रखेंगे सही उत्तर आपका दिया गया है बी में, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है। चलिए जी, याद रखेंगे आप लोग, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है। तो सही उत्तर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, भाग 4 आपको याद रखना है। संविधान में कौन सी अनुसूची राज्य सूची और संघ सूची समवर्ती सूची से संबंधित है। तो याद रखिएगा सी में आपका दिया गया 7वीं आपको याद रखना है। चलिए, भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का जो संविधान है यह देखिए दोनों आपका है, कठोर है और लचीला दोनों होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है कि सब संविधान सभा का जो पहला बैठक यह कहाँ पर हुआ था। बताइए साथियों, इस क्लास से देखिए आपके पेपर में भर भर के सवाल मिलेंगे जो आपका 17 तारीख से एग्ज़ाम है। ठीक है, बताइएगा संविधान सभा का पहला जो बैठक है यह कब हुआ था। तो सही उत्तर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में फ्रेंड्स दिया गया है। ठीक है, 17 नवंबर से देखिए आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। 17 नवंबर से लेकर के पूरा नवंबर चलेगा, दिसंबर चलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर सही उत्तर आपका दिया गया है फ्रेंड्स बी में, कौन सा, बी ऑप्शन में याद रखना है। और हाँ, एडमिट कार्ड देखिए आपका जो है 10 दिन पहले आ जाएगा। ठीक है साथियों, एडमिट कार्ड आपका परीक्षा से पहले आएगा 10 दिन। और देखिए यहाँ पर देखिएगा तो सवाल है यहाँ पे कि संविधान के किस आर्टिकल में आपातकालीन स्थिति का वर्णन यह किया गया है। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन स्थिति का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा के लिए याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब क्या होगा, तो लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, 352 देखिए दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है। चलिए, शिक्षा का जो अधिकार है, चलिए कमेंट कीजिए साथियों किस आर्टिकल में है। और हाँ, आगे चलने से पहले देखिए अगर अभी तक आपने रेलवे का ब्रह्मास्त्र सीरीज PDF नहीं लिए हैं तो साथियों आप सभी को देखिए ऑफर में दिया जा रहा है, जो कि यह देखिए आप लोगों का साथी रेलवे ग्रुप डी का अगर एक सीट अगर आपको पक्का करना है, इस बार सिलेक्शन लेना है, एग्ज़ाम को देखिए अगर आपको क्रैक करना है साथियों, तो देखिए आप सभी के लिए 99 रुपीज़ में आपको यह PDF मिल रहा है। 599 रुपये का PDF है, लेकिन नहीं ऑफ़र में देखिएगा तो आप लोगों का यह 99 में मिल रहा है। तो काफ़ी देखिए इस पर आपको 500 का अभी बचत हो रहा है। अगर आप अभी खरीदिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा समझ लीजिए। इसमें देखिए साथियों आप लोगों का हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, देखिए हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स हो गया। और साथ में देखिए आपको हम रीजनिंग का देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, जिसे पढ़कर आपका जो स्कोर पूरा फुल नंबर आप लोग उठा लीजिएगा रीजनिंग में। ठीक है, तो अगर आपको इस बार देखिए रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मात्र देखिए दोस्तों आप सभी के लिए 99 रुपये कुछ नहीं है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार तो। ठीक है, जिनको अगर इस PDF को अगर लेना है साथियों, इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, हमारे टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो शिक्षा का जो अधिकार है साथियों यह किस आर्टिकल में है। देखिए ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, कौन सा, तो बी ऑप्शन में देखिएगा तो यह दिया गया है 21 के ए में आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला सवाल क्या करा है कि दल बदल कानून यह किस सूची में आता है। दल बदल देखिए जो कानून है ना, बताइए किस सूची में आता है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए 10वीं आपको याद रखना है। चलिए जी, देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है। यहाँ पे आप सभी को समझना है कि संविधान का जो अनुच्छेद 368 है ना, यह किससे संबंधित है। बताइए साथियों संविधान के आर्टिकल 368 यह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे, संविधान संशोधन आपको याद रखना है। और भारत के पहले देखिए राष्ट्रपति कौन थे। भारत के देखिए पहले जो राष्ट्रपति थे ना, यह कौन थे। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा के लिए याद रखेंगे आप लोग। पेपर में सवाल देखिए भर भर के मिलेंगे इसी क्लास से जी। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी में साथियों आपका दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है
एक एक प्रश्न को याद रखिएगा। सांसद के कितने सदन होते हैं? तो सांसद का देखिए कितने सदन होते हैं, सही उत्तर आपका बी में दिया गया है। कौन सा? देखिए साथियों बी में आपका दिया गया है सही जवाब। आगे देखिए प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए प्रस्तावना में देखिएगा तो गणराज्य शब्द का जो अर्थ है ना, यह क्या होगा जी? सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया। कौन सा? तो सी ऑप्शन देखिए साथियों यह दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या करें, समझिएगा। 21 नंबर सवाल है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह कहाँ पर स्थित है? देखिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, यह साथियों कहाँ पर है जी? तो दिल्ली में देखिए साथियों आपको याद रखना है। और दिल्ली किस नदी के किनारे है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस आर्टिकल में समानता का जो अधिकार है? बताइए संविधान के किस आर्टिकल में समानता का अधिकार दिया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल आपकी परीक्षा के लिए याद रखेंगे। चलिए सभी साथी बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए ए में आपका दिया गया। कौन सा? तो ए ऑप्शन में देखिए साथियों उत्तर दिया गया है जी। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कितना होता है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया 6 वर्ष। कितना? 6 वर्षों का होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे भारत का देखिए पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का देखिए साथियों उपराष्ट्रपति कौन था? तो सही आंसर देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन बी में आपका दिया गया। कौन सा? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति आपको याद रखना है कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए साथियों दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति आपको याद रखना है जी। उसके बाद देखेंगे संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितने देखिए यहाँ पर अनुसूचियां हैं? तो याद रखेंगे सी में आपका दिया गया 12 अनुसूचियां आपको याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे 73वां जो संविधान संशोधन है ना, यह संबंधित किससे है? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे पंचायती राज्य से, याद रखेंगे जी। आगे देखेंगे मूल कर्तव्य का जो संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? चलिए सभी को याद रखना है पे मूल कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए जी देखिए अगला सवाल क्या करा है, समझिएगा आप लोग, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि संविधान के किस आर्टिकल में समता का देखिए यहाँ पर अधिकार वर्णित है? चलिए जी याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, सभी को याद रखना है। ठीक है साथियों, कि संविधान के किस आर्टिकल में समता का देखिए अधिकार वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए जितने लोग बता रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए में दिया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे हिंदी स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी? बताइए हिंदी स्वराज्य पुस्तक यह किसने लिखी? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर देखिए आपका बी में दिया गया। कौन सा? तो बी ऑप्शन देखिएगा तो महात्मा गांधी आपको याद रखना है। ठीक है, अशोक किस वंश से संबंधित था? चलिए जी याद रखेंगे आप लोग, अशोक देखिए किस वंश से संबंधित था? तो सही आंसर आपका ए में दिया गया मौर्य वंश आपको याद रखना है, मौर्य वंश याद रखिएगा। और कौन सी नदी देखिए यहाँ पर पूर्व की ओर नहीं बहती है? तो पूर्व की ओर नहीं बहती है कौन सा नदी? तो देखिए नर्मदा नदी आपका दिया गया सी में। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में, मंगल को देखिए कहा जाता है। ठीक है, मंगल आप लोग याद रखिएगा। और भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल? बताइए आप लोग, भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? तो सही उत्तर आपका देखिए ए में दिया गया 395 आपको याद रखना है, 395 आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भारत में योजना आयोग का जो गठन है यह कब बताइए साथियों किया गया जी? बताइए 8 नंबर सवाल है कि भारत में देखिए योजना आयोग का जो गठन है यह कब किया गया? तो ए ऑप्शन लॉक करेंगे 1950 में देखिए आपका उत्तर दिया गया है। चलिए कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी देखिए आप लोग का
सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। देखिए साथियों डी ऑप्शन में, सी में देखिए आपका डी दिया गया है, ठीक है, डी यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए जी आगे देखेंगे, यहाँ पे पीडीएफ आप सभी को लेना है जिसमें पूरा रीजनिंग का आपको दे देंगे। जो अगर आप लोग रीजनिंग अगर अच्छा से नहीं स्कोर हो रहा है तो हम जो साथी आपको पीडीएफ देंगे उसमें देखिए आपका सॉल्यूशन के साथ रहेगा, ठीक है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर देखिए आपका ए में दिया गया। कौन सा? तो ए में देखिए साथियों दिया गया है जी। उसके बाद देखेंगे भारतीय लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है यह कब हुआ? भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना याद रखिएगा कब हुआ था? तो ए में देखिए साथियों आपका दिया गया है जी। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि लाल बाल पाल में कौन सा, देखिए यहाँ पे बाल किसे कहा जाता है? चलिए याद रखेंगे आप लोग किसे कहते हैं, तो ए ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में, बाल गंगाधर तिलक आपको याद रखना है। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु आपको याद रखना है, यह कौन था? तो सही उत्तर देखिए साथियों बी में आपका दिया गया। कौन था? तो चाणक्य आपको याद रखना है, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में चाणक्य और आगे बढ़ेंगे। चलिए जी आगे देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या करा है समझिएगा कि भारत में देखिए पंचायती राज्य की जो शुरुआत है यह कहाँ से हुआ? भारत में देखिए पंचायती राज्य का जो शुरुआत है ना यह कहाँ से हुआ है? तो राजस्थान से देखिए आप सभी को याद रखना है, राजस्थान से याद रखिएगा। कौन सा देखिए पहला भारत रत्न वाले व्यक्ति था? बताइए पहला देखिए भारत रत्न वाले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर देखिए आप सभी को याद रखना है, बहुत अच्छा कि उसने जी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? देखिए डी में फ्रेंड्स आपका दिया गया है। कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन कराएंगे, डेली आप लोग क्लास में जुड़िए। अगर आपको इस बार साथियों सिलेक्शन लेना है, एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो भारत में देखिए सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए भारत में सबसे जो लंबी नदी है ना यह कौन सी है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया। कौन सा? तो बी ऑप्शन देखिए गंगा हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ देखिए ऑफर में आपको मिल रहा है, कम समय के लिए ऑफर है। जिनको अगर लेना है तो साथियों पीडीएफ के लिए आपको नंबर दे दिया गया है। किस पर्व को फसल कटाई के रूप में यह मनाया जाता है? तो याद रखेंगे आप सभी, सही उत्तर देखिए आपका दिया गया है साथियों सी में। कौन सा? तो बैसाखी आपको याद रखना है। आगे देखिए भारत का देखिए पहला परमाणु परीक्षण यह कहाँ हुआ था? भारत का देखिए पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था? तो साथियों लॉक करेंगे ए ऑप्शन, पोखरण देखिए राजस्थान में हुआ है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? चलिए याद रखिएगा आप लोग, माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है ना यह कितना है जी? तो बी ऑप्शन 8,848 मीटर आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का देखिए पहला राष्ट्रपति याद रखिएगा कौन था? तो सही उत्तर आपका सी में दिया गया। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर देखिए साथियों आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर, जितने लोग बी बता रहे हैं ना इसके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी, आप लोग याद रखिएगा। और मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी देखिए यहाँ पर यकृत होता है। कौन सा? यकृत आपको याद रखना है जी, राइट आंसर है। उसके बाद देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग याद रखिएगा जी, बहुत अच्छा है, आपके पेपर में देखिए बहुत बार पूछा गया है। तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में, जितने लोग बता रहे ना यहाँ पे ए 1919 में आपको याद रखना है। आगे बढ़िए अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चलिए भारत का देखिए राष्ट्रीय पशु याद रखिएगा कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया, बाघ हो जाएगा। भारत का देखिए पहला उपग्रह परीक्षण आप सभी को देखिए कमेंट करके बता देना है। क्लास अच्छा लगा क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।